दोस्तों, बात कर रहे हैं हम उस दौर की जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ता जा रहा था और भारत का जो राजसी शासन था वो अंधकार में विलुप्त होता जा रहा था। यहाँ तक कि 300 सालों से लगातार भारत पर राज कर रहा मुगलिया वंश भी अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। ये साल था सन 1800 का, जब भारत पर ज़्यादातर अंग्रेजों का राज हो चुका था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सन 1800 का भारत कैसा था? उस समय भारतीयों का रहन सहन कैसा हुआ करता था? तो आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सन 1800 में भारत कैसा था। आबादी। उस समय पर आबादी बहुत ही कम हुआ करती थी। पूरे अखंड भारत में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सारे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आप इसका अंदाज़ा इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से भी ज़्यादा है। इससे 20% कम लोग ही पूरे अखंड भारत में रहा करते थे। उस दौर में ओढ़ने पहनने को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था। ज़्यादातर लोग धोती गमछा पहना करते थे और जो थोड़े से अमीर होते थे वो धोती पजामा पहन लिया करते थे और छोटे बच्चों को कपड़े से बनी लंगोट पहनाई जाती थी। और ज़्यादातर लोग गांव में रहकर खेती किसानी किया करते थे। उस दौर में खेती के लिए ज़मीन बहुत हुआ करती थी, लेकिन उस दौर में खेती सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से की जाती थी। उसका कारण था संसाधन ना होना। उस समय पर खेती के लिए हर बैल का इस्तेमाल किया जाता था और सामान लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। लोग दिन भर खेतों में काम किया करते थे और शाम को जल्दी सो जाया करते थे। मनोरंजन के लिए उस दौर में भजन कीर्तन किए जाते थे। लोगों को रहने के लिए घास फूस मिट्टी के ही मकान होते थे, जिनमें लोग बड़े ही सुकून से रहा करते थे। उस दौर में बिजली भी नहीं हुआ करती थी। रोशनी के लिए दीपक जलाए जाते थे। भारत में बिजली 1879 में आई थी, वो भी सिर्फ शहरों के लिए। गांवों तक बिजली पहुंचने के लिए कई सालों का समय लग गया था। उस दौर में जातिवाद बहुत हुआ करता था और ज़्यादातर लोग जाति के हिसाब से ही कामकाज किया करते थे। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धोबी कपड़े धोते थे, लोहार लोहे के सामान बनाया करते थे। इस प्रकार अन्य जाति के लोग भी जाति के अनुसार कामकाज किया करते थे। लेकिन उस दौर में भले ही जातिवाद ज़्यादा था, पर सभी लोग भाईचारे के साथ रहा करते थे। आज के दौर की तुलना के अनुसार ज़्यादातर लोग उस दौर में हेल्पफुल हुआ करते थे। इसके लिए उस समय पर पैसों का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता था। लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सचेंज विधि का इस्तेमाल करते थे। जो भी खरीदना होता था उसके बदले में अनाज, दाल, चावल देकर उस वस्तु को खरीद लेते थे। जैसे मिट्टी का बर्तन खरीदना है तो उसके लिए कुम्हार को कुछ सामान या अनाज या दाल देकर खरीद लिया जाता था। इसी प्रकार गांव में रहकर भी सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। इसमें पैसे का इस्तेमाल ना के बराबर होता था। उस दौर में ज़्यादातर लोग पशुपालन भी किया करते थे। ज़्यादातर घरों में गाय बकरी ज़रूर हुआ करती थी। उस समय पर जंगल भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता था। उस दौर में शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। जो भी शहर हुआ करते थे उसमें ज़्यादातर मिल होते थे और जो शहरी लोग होते थे वो उन्हीं मिलों में काम करते थे। तब टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वहाँ पर सारे काम काज हाथों से करना पड़ता था। उस दौर में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज जो भी काम मशीनों के द्वारा होते हैं वह हाथों पर ही निर्भर होता था। उस समय 10% लोग या इससे कम लोग ही पढ़े लिखे होते थे। इसी का मेन कारण था कि अंग्रेज़ों ने आसानी से भारत पर कब्जा कर लिया था और वह सालों साल भारत पर राज करते रहे। उस दौर में बीमारियों का भी इलाज नहीं हुआ करता था, जिसके कारण बहुत से लोग बीमारी के कारण मर जाते थे। अंग्रेज़ों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे ज़्यादा बारिश हुई हो या फसल नष्ट हो गई हो, इससे भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ लगान से मतलब होता था। अब चाहे किसान अपने मुंह का निवाला छीनकर उन्हें लगान दे या वो अपनी जान देकर, इसकी फिक्र करने वाला कोई भी नहीं था। तो ऐसा था सन 1800 का भारत। आपको क्या लगता है, आज का भारत सही है जिसमें हम रह रहे हैं,
या उस दौर का भारत सही था जिसमें अंग्रेज़ों का शासन था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।